सबसे पहले बात करते हैं लोन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सिक्योरिटी के आधार पर दो प्रकार के लोन होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड लोन, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुरक्षित लोन। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असुरक्षित लोन। तो देखिए, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, यानी जो लोन बैंक के लिए सुरक्षित है वो सुरक्षित लोन कहलाते हैं, और जो बैंक के लिए असुरक्षित है वो असुरक्षित लोन कहलाते हैं। अब देखिए, सुरक्षित लोन में कौन कौन से लोन आते हैं। सुरक्षित लोन में आपका होम लोन आता है, आपका जो कार लोन आता है, आपने एफडी पे लोन लिया है तो वो आता है, आपने गोल्ड पे कोई लोन लिया है तो वो लोन आता है, यानी जिसमें जो है बैंक के पास आपकी सिक्योरिटी रखी हुई है। क्योंकि जैसे होम लोन आपने लिया तो जब तक आप होम लोन नहीं भरोगे तब तक जो मकान आपने खरीदा है वो बैंक की संपत्ति है, यानी उस पर बैंक का अधिकार है। जो गाड़ी आपने बैंक के पैसों से खरीदी है, जब तक आप बैंक का पूरा पैसा नहीं भर दोगे तब तक वो गाड़ी बैंक की है, उस पर बैंक का अधिकार है। सोना आपने बैंक में ऑलरेडी रख के लोन लिया है तो सोने पर भी बैंक का अधिकार है, और जो एफडी पर आपने लोन लिया है वो भी एफडी बैंक में रखी हुई होती है, उस पर भी जो है बैंक का अधिकार होता है। यानी ये सारे जो है सुरक्षित लोन कहलाते हैं। दूसरे आते हैं असुरक्षित लोन। तो असुरक्षित लोन में जैसे आपका पर्सनल लोन हुआ, जिसमें बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेती है, तो पर्सनल लोन जो है पूरी तरीके से जो है अनसिक्योर्ड लोन में आता है। और दूसरे लोन आते हैं सरकारी स्कीमों वाले लोन, जिसमें जो है उसमें भी बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेती है। जैसे मैं कह दूं कि मुद्रा लोन हुआ, तो सरकार जो है छोटा मोटा लोन 50,000 का, 1 लाख का ऐसे ही बिना सिक्योरिटी के दे देती है, तो वो भी जो है बैंक के लिए असुरक्षित लोन में आते हैं। तो ये आपके क्लियर हो गया कि जो है अब आपको पता चल गया होगा कि जो है आपके पास किस प्रकार का लोन है।